नेक्स्ट है आपका मोलस्का। मोलस्का जो है, इन जीवों का जो शरीर है वो मुलायम होने के कारण इनको जो है मोलस्का जो है कहा जाता है। इन जीवों का शरीर जो है वो कोमल, सामान्यतः एक कवच से जो ढका होता है और इस संघ के जो मैक्सिमम जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं और कुछ सजीव जल एवं स्थल में भी जो है पाए जाते हैं। इन जीवों में जो श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। यह पानी में पाए जाने वाले जीवों का सबसे बड़ा संघ है, जो कि लगभग 8 लाख के करीब इसमें जो है वो जीव पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है ऑक्टोपस, सीपियां, सिप और हेलियोटिस और पायला, जिसको आप घोगा या फिर घेंगा जो है वो बोलते हैं। जो ऑक्टोपस है इसे जो डेविल फिश भी कहा जाता है। इसमें दिमाग नहीं होता। ठीक है जी। सीपीओ को क्या बोलते हैं? कटल फिश। आगे है आपका हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा क्या होता है कि इस संघ के जो प्राणी हैं वो समुद्री जीव होते हैं जो कि कृमि के समान होते हैं। इन जीवों का जो शरीर है वो बेलनाकार होता है, जो सूंड, कॉलर और वक्ष में जो बटा हुआ होता है। इन सभी जीवों में परिसरीचरण तंत्र जो बंद प्रकार का होता है और जो श्वसन की क्रिया है वो क्लोम के द्वारा होती है। उदाहरण की बात करें तो वो है आपका बेलनोग्लोसम, सोकोग्लोसस। ठीक है जी, ये दो इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका संघ आता है यहाँ पर आपका कार्डेटा। कार्डेटा क्या है? यह काफ़ी बड़ा एवं महत्वपूर्ण संघ है। इस प्रकार के जीवों के जो डेवलपमेंट के दौरान जो आपको 4 कॉमन फीचर जो है पाए जाते हैं। पहला है पृष्ठ रज्जु यानी कि नोट कोड। उसके बाद है आपका तंत्रिका रज्जु, पसच, पूछ, क्लोम, छिद्र। अब ये सब क्या है ये आपको बताते हैं। पृष्ठ रज्जु यानी कि नोट कोड, ये जो है वो मेसोडर्म टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कोड आपको पता है कि जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। पृष्ठ रज्जु क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी। यह उपास्थि से बना होता है जो कि बहुत ही एक लचीला होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है नर्वस कोड को सहारा प्रदान करना। उसके बाद है आपका पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। ये जो है वो एक्टोडर्म टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यह तंत्रिका तंतुओं का एक समूह है जो मस्तिष्क को मांसपेशियों और शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। आगे जी, गुदा, पसच, पूंछ। यह शरीर का पिछले भाग का विस्तार है। पूंछ में कंकाल पेशियां होती हैं, उन्हें संतुलन बनाने और गति प्रदान करने में जो कि मदद करती है। आगे जी, क्लोम, छिद्र। यह मुंह को गले से जोड़ता है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। संघ का डेटा। इस संघ में जो आपको कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब इस संघ में जो है आते हैं। कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में जो बांटा गया है, जैसे कि मत्स्य वर्ग जिसमें आपको मछलियां देखने को मिलेंगी, उभयचर जो कि जल और पानी में रहते हैं जिसको एम्फीबियन बोलते हैं, सरीसृप जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं जो कि रेंगने वाले आपको देखने को मिलेंगे, पक्षी वर्ग जो कि उड़ते हैं, स्तनधारी वर्ग जैसे कि मनुष्य, इनको बोलते हैं मैमलिया। अब एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मत्स्य वर्ग के बारे में, ठीक है, जिसको क्लास स्पीशीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है मछलियां आती हैं और जो मछलियां हैं वो श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा। शार्क है इसका एग्जाम्पल। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती। डॉग फिश के नाम से इसको जाना जाता है। इसके हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। फिर है हिपोकैम्पस, यह एक समुद्री मीन है जिसे अशव मीन या फिर समुद्री घोड़ा जो कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी जो चलाने वाली मछली है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे धीमी, चलाने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चलने वाली मछली। ठीक है, चलने वाली मछली है। नोट करें कि जो समुद्री घोड़ा है वह एक मछली है, जबकि समुद्री गाय या फिर समुद्री सिंह एक मैमल्स यानी कि स्तनपायी हैं।
उसके बाद आएगा गेबूसिया। गेबूसिया को जो है वो मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, मच्छरों पर जो है नियंत्रण करती है। ठीक है जी। उसके बाद है पाषाण मछली, यह सबसे विषैली मछली होती है। अन्य मछलियों की बात करें तो उसमें फ्लाइंग फिश, कोड, टारपीडो, रेहू, कतला इस वर्ग के जो जंतु हैं। डॉल्फिन, व्हेल, तारा, झींगा, पेंगुइन मछली में जो नहीं आते। नेक्स्ट है आपका उभयचर प्राणी यानी कि एम्फीबियन। इस वर्ग के जो सदस्य हैं, जो जीव हैं, वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबियन या फिर उभयचर दिया गया है। इनके शरीर पर शल्क यानी कि बाल या पंख नहीं होते। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जो जीव हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मेंढक। मेंढक में क्या होता है, 3 कक्ष हृदय होता है। उसके बाद है एक्सोलोटस, गैलबेंडर, हाइलाई और सैलामेंटर, ये जो इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टिलिया क्लास। यह सामान्यतः जो स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जो जलवासी भी होते हैं और ये सभी जंतु जो अनियत तापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ठंडे खून वाले। ठीक है जी। सरीसृप जो भी होते हैं ये ठंडे खून वाले होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ड्रैको। ठीक है जी। उसके बाद है टाइफ्लोएपस, यह अंधे सांप की एक प्रजाति है। यह सांप बिना जहर वाला होता है। एग्जाम्पल बात करेंगे हम किंग कोबरा, ठीक है, जो कि अंडों की रक्षा के लिए अपना घोंसला बनाता है। वाइपर रसेली, जो कि अंडों की जगह बच्चों को जन्म देती है। रीटल सांप, जो कि दुनिया का सबसे विषैला सांप है। हाइड्रोफिश, जो कि एक समुद्री सांप है। उसके बाद है छिपकली, ठीक है जी, ड्रैको, जो कि एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। उसके बाद है हिलोडर्मा, जो कि दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। डायनासोर दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप था। उसके बाद है जुरेसिक काल में जो 65 वर्ष पूर्व जो है विद्यमान थे। मगरमच्छ, इसमें एकमात्र सरीसृप जिसके हृदय में 4 कक्ष जो पाए जाते हैं। उसके बाद है कि इस वर्ग के जो प्राणी हैं वो ठंडे खून वाले होते हैं, अर्थात वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान बदल लेते हैं। उसके बाद है कोमोडो ड्रैगन, जो कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है। उसके बाद है पक्षी वर्ग यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से जो चलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। इस वर्ग के जंतु जो नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड या फिर गर्म खून वाले होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में जब बटा हुआ होता है। इनमें क्या होता है, सिर होती है, गर्दन होता है, धड़ होता है। यानी कि जो पक्षी हैं वो गर्म रुधिर यानी कि गर्म खून वाले प्राणी होते हैं और इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के साथ जो है बदलता नहीं है। उदाहरण की बात करें तो कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच और कीवी। ये खाने वाला कीवी नहीं है, ये पक्षी का नाम है कीवी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रिच है, यह एक दौड़ने वाला, ठीक है जी, जो ऑस्ट्रिच है एक दौड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। उसके बाद है गुंजन पक्षी, जो कि सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा अंडा किसका है, शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटा अंडा है हमिंग बर्ड का। ठीक है दोस्तों, हमिंग बर्ड नोट आपने क्या करना है कि जो गुंजन पक्षी है यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, कैसे, पीछे की ओर। उसके बाद है कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है। न्यूजीलैंड में यह पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है एप्टेरिक्स। उसके बाद है आवावील, यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है जिसको इंग्लिश में स्विफ्ट बोलते हैं। उसके बाद है उल्लू, अपने सिर को 360 डिग्री जो है घुमा सकता है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है जी, आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए आप इसको जो है अपने याद कर लेना है। उसके बाद है स्तनधारी वर्ग। ठीक है जी,
इस वर्ग के जो प्राणी हैं वो अधिकतर विकसित एवं समतापी होते हैं। इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी वर्ग को जो है वो 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया। यह स्तनधारी जो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि एकीटना मोनोटिम। उसके बाद है मेटाथीरिया। यह जंतु न तो अंडे देते हैं ना ही जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब यह परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। उसके बाद है यूथीरिया। यह जंतु जगत जब पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी। ठीक है जी। जो ब्लू व्हेल है, ये ब्लू व्हेल हो गया, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। चमगादड़ जो कि एकमात्र उड़ने वाला मैमल्स है। उसके बाद है ब्लू व्हेल। यह सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है जी। ब्लू व्हेल कोई मछली नहीं है, ये स्तनधारी है। उसके बाद है श्रू, यानी कि जिसको स्मॉल माउस भी बोलते हैं। यह सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है दोस्तों, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जो कि समतापी हैं। ठीक है, समतापी वाले जंतु जैन में होते हैं पक्षी वर्ग में और स्तनधारी में, जिसका मतलब है कि शरीर का तापमान वातावरण के ताप से जब प्रभावित नहीं होता। व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली जो व्हेल है वो है स्पर्म व्हेल। डॉल्फिन की बात करें, यह एक जलीय जंतु है जो कि मैमल्स में आता है, यानी कि स्तनधारियों में आता है। बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। गंगा नदी में पाई जाती जो डॉल्फिन है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया है। स्थानीय प्रजातियों की बात करें तो जीवों की वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से पाई जाती हैं, वे स्वाभाविक रूप से कहीं और जो नहीं पाई जाती। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका निकोबारी कबूतर। लुप्त प्रजातियों की बात करें जो लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि जीवों की वे प्रजाति जो लुप्त होने की कगार पर हैं या फिर जो लुप्त हो चुकी हैं, उदाहरण की बात करेंगे हम गंगा डॉल्फिन। ठीक है जी। उसके बाद है सुभेद प्रजातियां। सुभेद प्रजातियां क्या होती हैं? सुभेद प्रजातियां होती हैं, इसका अर्थ है कि जीवों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या जो स्तर तक जो है वो उस स्तर तक जो है गिर गई है, जिससे कि उनके लुप्त श्रेणियों में जाने की संभावना है, जैसे कि एक सींग वाले गैंडा। विलुप्त प्रजातियां यानी कि जीवों की वे प्रजातियां जो वर्तमान में नहीं है, जो है खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि तस्मानियाई बाघ। ठीक, तस्मानियाई बाघ जो है वो लुप्त हो चुके हैं। उसके बाद है अपघटक। अपघटक यानी कि यह वे जीव होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में जो है पाए जाने वाले प्रमुख अपघटक के जो नाम है, जैसे कि तालाब में क्या है, बैक्टीरिया, कवक, फ्लैगेलेट्स जो आदि पाए जाते हैं। मिट्टी में केंचुआ, कवक, कीड़े और बैक्टीरिया। महासागर में समुद्री आर्चिन, क्रिसमस ट्री कीड़ा, केकड़ा, दानेदार समुद्री ताड़ा मछली। ठीक है जी। और हैंगफिश आदि। घास के मैदान में आपको जो है एसिटोबैक्टीरिया, दीमक जिसको सफेद चींटी भी बोलते हैं, टर्की टेल मशरूम आदि जाओ देखने को मिलेंगे। उसके बाद है दोस्तों बंदर। बंदर के 2 वर्ग होते हैं, कपी वर्ग और वानर वर्ग, जैसे कि लंगूर। कपी वर्ग को 2 भागों में बांटते हैं, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी यानी कि छोटे आकार के कपी आते हैं, जैसे कि गिबन। महाकपी यानी कि बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, बबून। ये पक्षी विश्व का सबसे बड़ा बंदर जो है वो होता है। चमगादड़ ये जो है मैमलिया में आता है। यह ऐसा जीव है जो प्राश्रव ध्वनि सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपका जो है जंतु जगत, जिसको हमने पूरा कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।